नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। भवानीपुर उपचुनाव में हार देख ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। ममता बनर्जी का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता मानस साहा की तुलना उन्होंने मरे हुए कुत्ते से की है। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के बाद अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर करारा पलटवार किया है। तो पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 30 सितंबर को वहां वोटिंग होगी, लेकिन एक बार फिर से बंगाल में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी का संकट मंडरा रहा है। दरअसल अगर ममता बनर्जी मणिपुर का चुनाव हार जाती हैं तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, और यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार बढ़ी हुई है और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो लगातार ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। और एक बार फिर ममता बनर्जी ने एक शर्मनाक बयान दिया है। दरअसल बंगाल के कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास के पास बीजेपी कार्यकर्ता मानस साहा की शव यात्रा को लेकर बवाल हुआ था, और इस दौरान बीजेपी नेताओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, शर्मिंदा करने वाला ये बयान है। और टीएमसी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है इस पूरे बयान के बाद। दरअसल भवानीपुर में ममता बनर्जी जब जनसभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा कि कल जब मैं बैठक के लिए गई हुई थी तब मैंने ये सुना कि बीजेपी कार्यकर्ता एक शव के साथ मेरे आवास पे प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत कि ये सब मेरे घर के सामने करे, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। इतना ही नहीं, बीजेपी की राज्य इकाई को धमकी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं आपके घर एक मरा हुआ कुत्ता भेज दूं तो क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास आवश्यक शक्ति बल है, यानी वोट बैंक ज्यादा है? एक सड़े हुए कुत्ते को आपके घर के बाहर फेंकने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा और आप 10 दिनों तक नहीं खा पाएंगे। ये जो बयान है ममता बनर्जी की ओर से दिया गया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र से जो मानस साहा थे उन्होंने चुनाव लड़ा था। बीजेपी के वो उम्मीदवार थे, लेकिन टीएमसी नेता जियासुद्दीन मोल्ला से वो हार गए। लेकिन उसके बावजूद टीएमसी के जो गुंडे थे उन्होंने दरअसल मानस साहा को निशाना बनाया और उनको बुरी तरीके से पीटा गया, जिसमें वो जख्मी हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसको लेकर अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, और इसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी आ चुकी हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है वो असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के शब्द नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई है और वो भी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किए गए हमले में उनकी जान गई है। लेकिन इस पर दुखी होने के बजाय ममता बनर्जी उनकी तुलना एक मरे हुए कुत्ते से कर रही है, जो कि अपने आप में बेहद शर्मनाक है। ये साफ तौर पर सुकांता मजूमदार की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, ना सिर्फ अब बंगाल बीजेपी के जो नेता हैं वो ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ममता बनर्जी पर करारा पलटवार किया है। कोलकाता में स्मृति ईरानी ने यह साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी उस जगह से खारिज कर दिया गया उन्हें जहां उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये एक संवैधानिक संकट है कि एक राजनीतिक इकाई जो नुकसान की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री का पद लेती है और अब धर्म के आधार पर वोटों जो है उनकी तरफ से मांगे जा रहे हैं, ये न्याय का संकट है। ये साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल में उपचुनाव है, सबकी निगाहें भवानीपुर सीट पर टिकी हुई है, लेकिन एक तरफ
टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी टक्कर दी है। शिकस्त भी कई महत्वपूर्ण सीटों पर दी गई है। जाहिर तौर पर नंदीग्राम का चुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़ा, लेकिन वो हार गई। उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठी, लेकिन अब उन्हें चुनाव लड़कर जीतना जरूरी है। लेकिन ममता बनर्जी अपने बयान में ये साफ तौर पर कह चुकी हैं कि उनके लिए एक एक वोट इस वक्त जरूरी हो गया है। अगर वो हार गई तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। यानी साफ तौर पर उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया है कि पश्चिम बंगाल में इन उपचुनाव में उनकी जीत पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां सरकार चलाई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए हैं, अराजकता और गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में चरम पर रही है और बीजेपी नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, उन आम वोटर्स को निशाना बनाया गया है जिन्होंने अपनी मर्जी से बीजेपी को वोट किया। और इसका खामियाजा अब आने वाले वक्त में इन उपचुनाव में ममता बनर्जी को भुगतना होगा। ये ममता बनर्जी बखूबी तरीके से जानती हैं और यही वजह है कि इस तरीके से अब बौखलाहट बढ़ी हुई है कि बीजेपी नेता जिनकी मौत हुई है टीएमसी के हमले में, लेकिन उनके शव का इस तरीके से अपमान कर रही है, शर्मनाक बयान उनकी तरफ से दिया गया है, कुत्ते के शव से उनकी तुलना की गई है, जो कि अपने आप में बेहद शर्मिंदा करने वाला ये बयान है। लेकिन यही टीएमसी की हकीकत भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। दरअसल टीएमसी ने वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है, उनके घरों में आगजनी की गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी ममता बनर्जी उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाई, उन्हें महिलाओं की दरअसल पीड़ितों की नहीं सुनी गई। और यही टीएमसी की हकीकत है जो अब ममता बनर्जी के बयानों में साफ तौर पर सामने आ रही है। यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और ममता बनर्जी के इस पूरे बयान पर न सिर्फ तमाम जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता हैं उनका बयान सामने आया है, बल्कि अमित मालवीय बीजेपी के नेता आईटी सेल प्रमुख, उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि यह शर्मनाक है कि ममता बनर्जी बीजेपी उम्मीदवार श्री मानस साहा के शरीर की तुलना करती हैं, जिन्होंने चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दम तोड़ दिया था, कुत्ते के शव को सड़ने के लिए, जैसे कि चुनाव के बाद की सबसे भीषण हिंसा की निगरानी करना ही काफी नहीं था। उन्होंने लिखा है कि दरअसल ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है वो बेहद असंवेदनशीलता जो है वो उसमें झलक रही है और साफ तौर पर कुत्ते के शव से उनकी तुलना की गई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। तो यही तस्वीर है जो फिलहाल पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं, 30 सितंबर को वोटिंग होगी, 3 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एक तरफ बीजेपी ने यह ठान लिया है कि प्रियंका टिब्रेवाल, जिन्हें बीजेपी ने भवानीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिर चाहे टीएमसी उन्हें रोकने के लिए कितने भी हथकंडे क्यों ना अपनाने, क्यों ना उनके चुनाव प्रचार में कितनी भी बाधाएं डाली जाए, लेकिन वो अपना ये चुनावी कैंपेन जारी रखेंगी। वो पश्चिम बंगाल में भवानीपुर जनता के बीच पहुंचेंगी और उन्हें बताएंगी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लोगों के साथ उत्पीड़न किया है, किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया है, उनकी हत्याएं की गई हैं और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का काम वो करेंगी, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए बिगुल फूंका है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर हरदीप सिंह पुरी पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन उनके द्वारा किया जा रहा है, जनसभाएं वहां की जा रही हैं और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल बीजेपी ने खड़ी कर दी है, क्योंकि पहले ही भवानीपुर की जो सीट है वहां दरअसल ममता बनर्जी की भले ही वो परंपरागत सीट रही हो, लेकिन इस बार वहां का जो चुनावी समीकरण है, जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे ममता बनर्जी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बौखलाहट कितनी ज्यादा है ये साफ
तौर पर उनके इस शर्मनाक बयान में देखने को मिला है, जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता की तुलना दरअसल एक कुत्ते के शव से की है। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बेहद शर्मनाक उनका बयान है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी आपको बता दें, भले ही पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो, लेकिन डराने और धमकाने की जो कोशिश है वो अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल अब कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी कैंपेन में ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है, जहां तस्वीरें वो भी सामने आई हैं जब प्रियंका टिब्रिपाल को कोलकाता पुलिस चुनावी कैंपेन करने से रोक रही है। जब वो ममता बनर्जी के आवास के आसपास चुनावी कैंपेन कर रही थी तो उन्हें वहां रोका गया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन वहीं इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में हाल ही में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का जो अध्यक्ष है वो सुकांता मजूमदार को चुना है, जिन्होंने साफ तौर पर गद्दी पर बैठते ही ये कह दिया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में ये जो तालिबानीकरण ममता बनर्जी कर रही है, इसे खत्म करके ही वो दम देंगे। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के इस पूरे हिंसक माहौल को देखते हुए बंगाल में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के जवान करेंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी नेता को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय का ये आदेश आया है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके का तालिबानी शासन कर रही है, लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार इस पूरे हिंसा के खेले में उनकी जान जा रही है, जिस पर अफसोस जाहिर करने के बजाय ममता बनर्जी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण उसका भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि वो ममता बनर्जी के इस तालिबानीकरण को खत्म करके ही पश्चिम बंगाल में दम लेंगे। तो एक तरफ नंदीग्राम में हार की टीस ममता को अभी तक चुभ रही है और भवानीपुर में हार का अंदेशा है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी की इस तरीके की बौखलाहट अब उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।